हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 की मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 की एग्जाम्पल 7 और 8 लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिएगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो ये आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 7 पढ़ते हैं। क्या कहता है? ए बी एक लाइन है और बिंदु P और Q है अलग अलग साइड में। पॉइंट P ए बी के ऊपर है और पॉइंट Q ए बी के नीचे है, और इस प्रकार ये लोकेट है कि A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। P पॉइंट A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे है और Q पॉइंट B से और A से इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब जो डिस्टेंस PA होगी वही डिस्टेंस BP होगी, जो डिस्टेंस AQ होगी वही डिस्टेंस BQ होगी। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है जो रेखा, ये जो लाइन PQ है ये 90 डिग्री पे है और AB को बाइसेक्ट भी करती है। ये है इस क्वेश्चन की मीनिंग। ठीक है, तो चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल PAQ और ट्रायंगल PBQ इनको हम कॉन्ग्रेंट सर्वांगसम प्रूव करेंगे, तब आगे की कहानी चलेगी। तो देखिए हमें क्या गिवन है, PA इज इक्वल टू PB दिया है गिवन, ये साइड हो गई। AQ इज इक्वल टू BQ है, ये भी गिवन है, ये भी साइड है, और PQ दोनों में कॉमन है, तो क्या लिख देंगे, कॉमन। ठीक है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, SSS, साइड साइड और साइड। तो क्या लिख दें, देयरफॉर बाय साइड 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 रूल ट्रायंगल PAQ इस कॉन्ग्रेंट या सर्वांगसम है ट्रायंगल PBQ के। ठीक है, तो अब हम CPCT लगा के ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल QPA QPA। ठीक है, एंगल QPA इक्वल टू क्या होगा, एंगल QPB। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये हमने लगाया यहां पर CPCT से, बाय CPCT। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अब हम ट्रायंगल PAC और PCB लेंगे। मतलब ये जो दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, अब हम इनको लेंगे। तो ये आपको याद रखना है, पहले आप लेंगे ट्रायंगल PAQ और PBQ, उसके बाद लेंगे एंगल और ट्रायंगल PAC और PBC। ठीक है, तो हमने लिखा इन ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB। चलिए, तो PA PB के बराबर है, ऐसा हमको दिया हुआ है। ठीक है, PC दोनों में कॉमन है, और एंगल APC एंगल APC ये किसके बराबर होगा, एंगल BPC के, क्योंकि ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो ले देंगे प्रूव्ड एबव। क्या प्रूव किया था, ये प्रूव किया था ना बाय CPCT से कि एंगल QPA इज इक्वल टू एंगल QPB। इसी का रिजल्ट हमने यहां पे यूज कर लिया। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड एंगल साइड, तो बाय SAS। तो बाय SAS से क्या प्रूव हुआ कि ट्रायंगल PCA कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल PCB के। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। तो CPCT से ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। और ये भी एंगल इक्वल प्रूव हो जाएंगे।
तो पहले हम इसको करते हैं, राइट एंगल को, ठीक है। तो एंगल ACP इक्वल टू एंगल ACP है तो BCP लिख सकते हैं, क्यों, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये होती है फुल फॉर्म। चलिए जी, हमें क्या प्रूव करना है कि ACP जो है ये 90 डिग्री पे है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी यूज करनी होगी लीनियर पेयर की। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACP प्लस एंगल BPCB इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। फिर देख लीजिए, एंगल ACP प्लस एंगल PCB, तो ये पूरा कितना हुआ, 180 हुआ। तो एंगल ACP प्लस एंगल PCB या BCP इक्वल टू 180। अब देखिए यहां पे, तो मैं एंगल ACP की वैल्यू यहां पुट कर दूं, जो क्या है एंगल BCP है। तो एंगल BCP प्लस एंगल, इसको भी मैं BCP लिख लेता हूं, इक्वल टू 180। तो BCP प्लस BCP टू एंगल BCP इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BCP कितना आया, 90 डिग्री। तो BCP 90 है, ये प्रूव हो गया। अब ये प्रूव और हो जाएगी AC इक्वल टू BC। तो फिर से हम ऊपर आते हैं और देखिए, हमने ऊपर ACP और BCP को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है। तो बाय CPCT AC और BC आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम ऊपर ज्वाइन कर देते हैं इसको अगेन, या एंड AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC बाय CPCT। तो देखिए, जब AC और BC बराबर है तो उसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन AB के मिडिल में होके जा रही है। भाई हमने क्या प्रूव कर दिया, AC इक्वल टू BC, किससे, CPCT से। तो क्या मतलब हुआ कि AC और BC की लेंथ सेम है, तो इसका मतलब PQ जो है AB के एकदम मिडिल से होके जाएगी। और नीचे हमने प्रूव कर दिया कि BC भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल 90 डिग्री है। तो क्या प्रूव हो गया टोटल मिला के कि BQ हमारा लंबवत, या क्या लिखा है, लंब समद्विभाजक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो पहले आपको प्रूव करना है कि AC इक्वल टू BC, और फिर प्रूव करना है कि ये वाला एंगल या ये वाला एंगल 90 डिग्री पे है। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 8 पे। तो एग्जांपल नंबर 8 में क्या कहता है, ये P is a point equidistant from two lines L and M। जो पॉइंट P है वो दो लाइन L और M से इक्वल डिस्टेंस पे है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। ये जो L और M लाइनें हैं ये पॉइंट A पर मिल रही हैं। See figure this, show that the line AP bisects the angle between them। तो ये जो लाइन AB है ये हमें प्रूव करना है कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जितनी वैल्यू इस एंगल की होगी उतनी ही वैल्यू इस एंगल की होगी। ठीक है, हमको क्या दिया है कि PB इज इक्वल टू PC, P इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन्स। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, BP होगी, और इस M, ये जो L और M लाइनें हैं, और M से P की डिस्टेंस कितनी होगी, PC होगी। अब चूंकि ये पॉइंट P, B और C या L और M दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब PB इज इक्वल टू PC। तो प्रूव क्या करना है, ये जो PA लाइन है ये एंगल BAC इसको बाइसेक्ट कर रही है।
ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहां पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी, तो कंस्ट्रक्शन करके ही ये डायग्राम बना था। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा विदाउट कंस्ट्रक्शन। ये पॉइंट बी हो गया, सॉरी पी, ये लाइन एल हो गई और ये लाइन एम हो गई। तो ये जो पी है ना, एल और एम से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये जो हमने बाइसेक्टर खींचे हुए हैं, ये कंस्ट्रक्शन है जो हमें करनी है। ठीक है, तो इसी काम को हमने यहां पे कर दिया है। तो हम ट्रायंगल क्या क्या ले लें, ए बी पी, ठीक है, एंगल ए बी पी या फिर पी ए बी, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम एंगल, सॉरी ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल पी, सॉरी ए सी पी। हमने दो ट्रायंगल लिए, तो क्या दे रखा है, पी बी इज इक्वल टू पी सी। ये अपने को गिवन है, ठीक है। ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी नहीं ए पी दोनों में कॉमन है। अच्छा, और क्या बचा है, हाँ, एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए सी पी। क्यों, ईच 90 डिग्री। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड एंगल नहीं, RHS, क्योंकि 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो H ये हो गया, R ये हो गया और S ये हो गया। तो H दोनों का कॉमन है, 90 के सामने ये आ रहा है और 90 के सामने ये आ रहा है। तो H दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, साइड दोनों को पता है कि बराबर है और दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। तो किस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, RHS क्राइटेरिया से। तो क्या लिख दें, सो बाय RHS रूल ट्रायंगल ए बी पी is congruent with triangle ACP। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो एंगल BAP और एंगल CAP ये भी बराबर होंगे आपस में। ठीक है, देयरफॉर बाय CPCT एंगल BAP is equal to एंगल CAP। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो AP जो है इस एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या लिख दें, देयरफॉर लाइन AP is या विल बाइसेक्ट एंगल BAC, हेंस प्रूव्ड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी एक्सरसाइज 7.3 के साथ। तो टिल देन गुड बाय।